गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एजुकेटर प्लस पे। तो हमने आज की क्लास में वील स्टार्ट विद ब्लड रिलेशंस। ठीक है, ब्लड रिलेशंस क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, डायग्राम बनानी है या कुछ क्वेश्चंस विदाउट है ना डायग्राम हो जाते हैं, तो वो हम सीखेंगे। तो ब्लड रिलेशन में सबसे पहले है ना बेसिक ये जो टर्म्स होती हैं है ना, कभी इनमें हम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे आंट है, कजन है ना, तो ये एक बारी हम देख लेते हैं सबसे पहले कि वैसे तो पता ही होगा आपको है ना, बट स्टिल एक बारी देख लेते हैं कि कौन सी रिलेशन को क्या कहा जाता है। ठीक है, द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन दिस सेक्शन डिपेंड अपॉन रिलेशन। ठीक है, तो आपको एक साउंड नॉलेज होनी चाहिए ब्लड रिलेशन का टू सॉल्व द क्वेश्चन। बेसिकली है ना, इसमें एज सच कोई रूल तो है नहीं, रूल नहीं है, बट हाँ कौन सा, जैसे कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि जेंडर नहीं दिया होता है कि मेल है कि फीमेल है ना, तो वहां पे जाके फिर हम अटक जाते हैं है ना। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इनको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा एज सच कोई रूल नहीं है, बट हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी रिलेशन को क्या कहा जाता है ना, उसका नाम हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिलेशंस ऑफ पैटर्नल साइड है ना, पैटर्नल कौन सा साइड होता है, पापा का है ना, पापा की साइड से जो भी है दादा दादी, ठीक है, चाचा चाची, वो होता है अपना पैटर्नल साइड। ठीक है, तो पैटर्नल मतलब फादर, और मैटर्नल हो गया मदर के साइड। ठीक है, तो यहां से ध्यान देंगे फादर्स फादर है ना, चलो ये तो यू मस्ट बी क्लियर विद दिस, बट स्टिल फादर्स फादर ग्रैंडफादर, फादर्स मदर ग्रैंडमदर, फादर्स ब्रदर अंकल, फादर्स सिस्टर आंट, चिल्ड्रन ऑफ अंकल कजन, वाइफ ऑफ अंकल आंट, चिल्ड्रन ऑफ आंट कजन, ठीक है, हस्बैंड ऑफ आंट अंकल। ठीक है, तो ये सब अंकल, ये भी अंकल, ये भी अंकल, इनको भी आंट कहते हैं, इनको भी आंट कहते हैं। ठीक है, और कजन सिर्फ जैसे हम बोलते हैं ना कभी कजन ब्रदर, तो वो गलत होता है। ठीक है, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर बोलना गलत होता है, इट इज जस्ट कजन। ठीक है, वो कजन मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर मैटर्नल साइड पे अगेन यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे ग्रैंडफादर है तो यहाँ पे मैटर्नल ग्रैंडफादर बोल दिया जाता है ना, नाना, मैटर्नल ग्रैंडमदर नानी, मैटर्नल अंकल आंट कजन, इधर भी कजन और इधर मैटर्नल आंट आ जाता है। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पे जो मैटर्नल अंकल है मतलब मामा, उनकी जो वाइफ है उनको हम बोल देते हैं फिर मैटर्नल आंट। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, कि कौन सी रिलेशन को क्या कहा जाता है। ओके, इसके बाद ये है जनरेशन है ना, 1 2 3 4 है ना, जनरेशन का अगर हम जनरेशन 1 की बात करें, ठीक है, तो 1 मतलब हमारे ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर, मैटर्नल ग्रैंडफादर मैटर्नल ग्रैंडमदर, ये जनरेशन 1 में आते हैं। ठीक है, 2 में कौन आते हैं, 2 में हमारे मदर है ना, हमारी मम्मी पापा अंकल आंट, मैटर्नल अंकल मैटर्नल आंट, ये आते हैं जनरेशन 2 में। 3 में कौन आते हैं, ठीक है, ये ध्यान देंगे। 4 में उनके फिर है ना आगे सन, 3rd में आ गया हम है ना, हमने कहाँ से शुरू किया, दादा दादी से। ठीक है, फिर मम्मा पापा पे आ गया जनरेशन 2, फिर हम है ना, हम ये लिखा है ना यहाँ पे सेल्फ, सिस्टर सिस्टर इन लॉ ब्रदर ब्रदर इन लॉ, ये सब आ जाते हैं जनरेशन 3rd में। और फिर 4th में, ठीक है, सन डॉटर नेफ्यू नीस है ना, यहाँ पे 4th में मतलब जैसे हमारी सिस्टर है या हम हैं, जो हमारे आगे है ना सन या डॉटर है ना होंगे, वो आता है जनरेशन 4th में। ठीक है, उल्टा नहीं चलेंगे कि ये जनरेशन 1 है, ये 2, ये 3 4, नो, जनरेशन 1 स्टार्ट्स विद हमारे जो ग्रैंडफादर थे ग्रैंडमदर थे। ठीक है, फिर हमारे फादर मदर 2 में आ जाते हैं, हम 3rd जनरेशन में आ जाते हैं, फिर 4th जनरेशन कौन सी हो जाती है, आगे जैसे हमारी सिस्टर है उनके आगे बच्चे होंगे है ना, ब्रदर के बच्चे होंगे, तो वो आ जाता है अपना 4th जनरेशन में नेफ्यू नीस। नीस कौन सी क्या होती है, एक नेफ्यू होता
है, नीस होती है। नीस मतलब आपके ब्रदर या सिस्टर की डॉटर, ठीक है, तो नीस होगी डॉटर। और नेफ्यू में आ गया सन, है ना, मतलब जेंडर मेल फीमेल, ठीक है। और ये भी देखना है कि हमारे जो ब्रदर होगा, हमारी सिस्टर होगी, उसके आगे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको हम बोल देते हैं नेफ्यू नीस, ठीक है। ये ध्यान देंगे और ये याद रखेंगे कि कौन सी जनरेशन में कौन कौन आते हैं, ठीक है, इधर कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना, आपके ब्लड रिलेशन में कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो मैंने ऐसे मतलब टाइप के अकॉर्डिंग उनको डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि इफ a प्लस बी मीन्स a इज द मदर ऑफ b, a क्रॉस b मीन्स a इज द फादर ऑफ b, a ये जो भी सिंबल है डॉलर काइंड ऑफ मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, एंड a at b means a is the sister of b, then which of the following means p is the son of q, ठीक है। मतलब सिंबल्स के बेसिस पे, सिंबल का कुछ यहाँ पे मतलब है, ठीक है। जैसे प्लस का क्या मतलब है, a is the mother of b, है ना, इसको कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्लस है, इधर मल्टीप्लिकेशन है ना, तो हम इसको ऐसे देख लेंगे a प्लस बी। आप भी इसको ट्राई करेंगे साथ साथ में, ठीक है, ऑल्दो इसको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, अपने एंड पे, लेकिन देख लेंगे। a प्लस बी है, a क्रॉस b है, एस्ट्रिक साइन b है, फिर a एट b है, ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो यहाँ पे एवरी सिंबल मीन समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या है, a प्लस बी, विच इज a इज द मदर ऑफ b, ठीक है। फिर क्रॉस में क्या है, a इज द फादर ऑफ बी, ठीक है। एंड ये है a इज द ब्रदर ऑफ बी, और यहाँ पे क्या है, a इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। फिर कह रहा है कि अब ये सिंबल का आपको हर एक का मतलब पता चल गया, और ये भी देखेंगे कभी कभार ऐसे भी होता है, जैसे इधर क्या है, इसका a इज द फादर ऑफ b, है ना, हमेशा ऐसे नहीं होगा, कभी ऐसे भी दे देंगे कि इसका मतलब है b इज द फादर ऑफ a, है ना। तो ये भी ध्यान देंगे कि सीक्वेंस क्या दे रखी है इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर में सीधी सीधी सीक्वेंस है, मतलब a इज द सिस्टर ऑफ b, है ना, उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, वो भी क्योंकि सीक्वेंस बदल जाएगी तो पूरा क्वेश्चन ही फिर बदल जाएगा, है ना। तो चलो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन सिंबल्स में से आप बताओ कौन सा वो सिंबल या पूरा मतलब ऑप्शन है ना, जो ये बोले कि P इज द सन ऑफ Q, ठीक है, P इज द सन ऑफ Q, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A इज द मदर ऑफ B। अब क्या होता है कि जब हम इसका चार्ट बनाते हैं, ट्री बनाते हैं, है ना, तो हर एक का बनाने का अपना तरीका होता है। जैसे आप अगर मेल फीमेल को हम डिनोट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे है वैसे तो, ये प्लस कैन बी यूज फॉर मेल एंड माइनस कैन बी यूज फॉर फीमेल। मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके लिए क्या सिंबल यूज करो, ठीक है। अब जैसे हाउ आई डू इट, A इज द मदर ऑफ B, ठीक है, तो A, ठीक है, A इज द मदर, ठीक है, तो इसको ऊपर साइन दे देंगे माइनस का, ठीक है। मदर ऑफ B, B को ऐसे नीचे लिख देते हैं फॉर द टाइम बी। A क्रॉस मीन्स A इज द फादर ऑफ B, ठीक है, अच्छा नहीं, A इज द मदर ऑफ B, अच्छा ठीक है, इसमें अभी तो हम इतना ही बना सकते हैं क्योंकि सारे सेम सेम दे रखे हैं, ए बी के रिस्पेक्ट में ही दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मदर फादर होगा तो ऊपर लिखेंगे, ठीक है, उनके जो सन डॉटर होगा वो नीचे ऐसे ब्रांच का बना देंगे, ऐसे ऐसे बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलरली अभी ए बी की ही बात हो रही है, तो हम आगे कुछ और नहीं बना पाएंगे, है ना। बट जब भी ट्री बनाया, ऊपर पेरेंट्स लिख दें, ठीक है, और नीचे क्या लिख दें, जो भी उनके मदर फादर है, फिर पूरा ऐसे ब्रांच बनती जाएगी,
फिर इनकी है ना, जैसे अगर इनके हस्बैंड दिखाने हो हमें, ठीक है, तो आप जैसे सी है हस्बैंड, ठीक है, तो इसके ऊपर ऐसे प्लस कर देंगे और डबल लगा देंगे, है ना। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। अब जैसे हाउ आई डू डबल लाइन, है ना, हस्बैंड वाइफ अगर होंगे तो वो रिलेशनशिप दिखाने के लिए आई यूज डबल 2 लाइन्स, ठीक है। सिंगल लाइन में अगर दिखाना है तो जनरली ये यूज करते हैं किसके लिए, हम अगर दिखाना हो उन्हीं के सन या डॉटर, ठीक है, उन्हीं के बच्चों को दिखाना हो अगर डायग्राम में, तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं सिंगल लाइन। जैसे अगर हस्बैंड होगा तो ऐसे डबल, और यहाँ पे नीचे बच्चे होंगे तो ऐसे सिंगल लाइन, ऐसे ऐसे जितने भी हैं। फिर आगे अगर इनकी आगे वाइफ है फॉर एग्जाम्पल, फिर उसको दिखा देंगे फिर डबल लाइन से, जैसे कि डब्ल्यू, ठीक है, वो आगे देखेंगे हम, ठीक है, ये बेसिक है, ठीक है। तो ये चीज है। अब चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यूजुअली इन क्वेश्चंस में ना लास्ट ऑप्शन से मैं शुरू करती हूँ, ठीक है, ठीक है, लास्ट, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन में लास्ट से शुरू करो तो जल्दी वो आ जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। तो पहले चलो लास्ट देखते हैं क्या है, Q क्रॉस R, ठीक है, P ये दे रखा है, ठीक है। अब Q क्रॉस R, ठीक है, क्रॉस का साइन है और क्रॉस ये है, तो ये क्या था, A इज द फादर ऑफ B, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, Q इज द फादर ऑफ R, फिर R, और वो इसका क्या मतलब था, A इज द ब्रदर ऑफ B, मतलब R इज द ब्रदर ऑफ P, फिर P अगेन, P इज द ब्रदर ऑफ N, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, P इज द सन ऑफ Q, P इज द, आई थिंक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस आ गया, एक बारी ये साइन आ गया, ओके, Q इज द, हाँ ठीक है, P इज द ब्रदर ऑफ N, ठीक है। तो हाँ यहां से आप देख लो Q इज द फादर ऑफ R, ठीक है, Q इज द फादर ऑफ R, तो R Q इज द फादर ऑफ R, ठीक है। तो Q के ऊपर क्या साइन लगा देंगे, प्लस, ठीक है। फादर है तो ऐसे मैंने बोला उसके लिए हम सिंगल लाइन यूज करेंगे, ठीक है। R इज द ब्रदर ऑफ P, ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही चीज लिख रखी है। देखो यहाँ पे इन्होंने, देखो कैसे हमने लिखा है इसको, Q इज द फादर ऑफ R, ठीक है। अब इन्होंने माइनस यूज करा है, डिपेंड करता है, ठीक है। Q इज द फादर ऑफ R, तो हमें एक चीज कंफर्म होगी कि जो Q है वो मेल है, ठीक है। वही यहाँ पे अगर आपको क्लियरली ये दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने माइनस यूज करा है, डिपेंड करता है, आप अपने प्लस माइनस है ना यूज कर सकते हो। अब R का लेकिन हमें जेंडर नहीं पता है ना, Q इज द फादर ऑफ R पता है, मतलब Q इज मेल, तो R को क्या लिख दिया, प्लस माइनस लिख दिया, दोनों लगा दिए, क्योंकि हमें उसका जेंडर नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी हम ऐसे प्लस माइनस लिख देते हैं, ठीक है, वी डू नॉट नो द जेंडर। फिर R इज द ब्रदर ऑफ P, ठीक है, R इज द ब्रदर ऑफ P, मतलब P भी इस, मतलब है ना ऐसे है ना, यही तो बोल रहा है ये, R इज द ब्रदर ऑफ P, ठीक है। अब यहाँ पे इन दो का रिलेशनशिप दिखाएंगे, तो यहाँ पे आई यूजुअली यूज ऐसे लाइन, जब भी ऐसे दिखाना हो, सिबलिंग का रिलेशनशिप दिखाना हो, ठीक है, आप अपने एंड पे जो भी सिंबल है यूज कर सकते हो, ठीक है। R इज द ब्रदर ऑफ P, ऐसे बना दिया। P फिर क्या है, P इज द ब्रदर ऑफ N, P इज द ब्रदर ऑफ N, अगेन P इज द ब्रदर, तो हमें P का जेंडर पता चल गया है ना। यहाँ पे देखो इन्होंने ये लिख रखा है प्लस P, ठीक है, और यहाँ से भी R इज द ब्रदर ऑफ P था, तो इसका भी पता चल गया हमें। यहाँ तक हमें नहीं पता था, देखो जब हम फर्स्ट स्टेप में आए, हमें यहाँ पे मैं आपको सिखा रही हूँ कि जेंडर को कैसे देखना है। यहाँ तक जब हमने पहला स्टेप देखा, Q इज द फादर ऑफ R, ठीक है, Q इज द फादर ऑफ R, तो हमें पता चल गया Q फादर है, तो मतलब Q मेल है, ठीक है। तो यहां से ये क्लियर हो गया, लेकिन तब तक हमें R का जेंडर नहीं पता था, ठीक है। लेकिन जब हम नेक्स्ट स्टेप पे आए, हमने बोल दिया R इज द ब्रदर ऑफ P, है ना, R इज द ब्रदर, तो R अब ब्रदर हो गया, ठीक है, तो मतलब R जो है ये मेल है, ठीक है। तो यहां से इसको प्लस लगा दिया, ठीक है।
यहाँ पे आके हमें पता चल गया आर जो है वो मेल है। अगेन यहाँ पे फिर हमें पी का नहीं पता, ठीक है, लेकिन जब हम नेक्स्ट आए फिर बोल दिया हमने पी इज द ब्रदर ऑफ एन, तो पी को फिर ब्रदर बना दिया तो प्लस कर देंगे, और अगेन एन यहाँ पे ये भी सिबलिंग है, ठीक है। फिर एन का नहीं पता हमें, है ना, जेंडर नहीं पता, ठीक है, तो इसको लगा दिया। फिर देयरफॉर पी इज द सन ऑफ क्यू, यही तो बताना था। कह रहे हैं कि किससे पता चलेगा कि पी इज द सन ऑफ क्यू, तो यहां से देखो ना ये तीनों सिबलिंग, उन सिंबल्स के अकॉर्डिंग ये तीनों सिबलिंग्स हैं, तो सिबलिंग्स हैं तो अगर आर इज द सन ऑफ क्यू तो पी इज ऑल्सो द सन ऑफ क्यू, और वही हमें बताना था, ठीक है। तो लास्ट वाले को जब हमने डिकोड करा, लास्ट वाले को, तो अपने पास ये बन गया, ठीक है। इसमें बस ये ध्यान देना है, जेंडर वाली चीज पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि कभी कभार ना हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि चलो मेल मान लिया फीमेल मान लिया, बट लास्ट पे कभी कभार आंसर क्या होता है, कांट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर जो भी नाम है ठीक है, उनकी क्या नहीं पता होता, जेंडर नहीं पता होता, ठीक है। तो नीस है कि नेफ्यू है, सन है कि डॉटर है, ये हमें पता नहीं चलता, तो उसका आंसर क्या हो जाता है, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। बट हम, है ना, जल्दबाजी में उसको खुद से अज्यूम कर लेते हैं या तो कभी मेल कभी फीमेल, तो हमारा कुछ आंसर आ जाता है, ठीक है, तो उस चीज पे ध्यान देंगे, ठीक है। ये क्लियर है सबको कि हमने इसको कैसे डिकोड करा, ठीक है। ये तो जल्दी जल्दी पढ़ के तो हो जाएगा, बट वो चीज पे ध्यान देना इज इम्पोर्टेंट कि मेल फीमेल देखना इज इम्पोर्टेंट, की है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पी इज द सन ऑफ क्यू, है ना, तो हमें पी का जेंडर कहाँ से पता चला, यहाँ से, है ना, क्योंकि यहाँ से पता चला हमें पी इज द ब्रदर ऑफ एन, ठीक है, ब्रदर है तो मेल है तो मतलब सन है ऑफ क्यू, ठीक है। इज दिस क्लियर? अगर वैसे देखो टफ लगे ना, तो हाउ वुड आई अप्रोच, अगर टफ लगे तो आप फिर उन क्वेश्चंस को अपने उस जैसे अपना घर होता है, फैमिली ट्री होता है ना, उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश किया करो, है ना, कि जैसे वहां पे जो रिलेशनशिप दिखाई हो उसको अपने घर से रिलेट करके किया करो, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है फिर, ठीक है। मतलब ये टाइप बता रही थी कि ऐसा एक टाइप का क्वेश्चन है ना, आपने देखे होंगे, दिस मीन्स दैट, दिस मीन्स दैट, तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 में ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे ए हैज 3 चिल्ड्रन, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, C is the sister of D, E who is the wife of A is the mother of D, there is only one daughter of the husband of E, what is the relation between D and B, है ना। ऐसे थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं, बट इसको डिकोड करेंगे, डायग्राम से आराम से बनाएंगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। आप भी अपने एंड पे इसको ट्राई करें। अब क्या कह रहे हैं, A has 3 children, ठीक है, मतलब A अभी हमें नहीं पता ये मेल है फीमेल है, A has 3 children, तो A लिख दिया। B is the brother of C, C is the sister of D, E who is the wife of A, देखो यहाँ पे क्या है, E who is the wife of A, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि E जो है वो फीमेल है, ठीक है, और A क्या है, मेल है ना, यहाँ से हमें पता चल गया, मतलब ये दोनों कपल हैं, तो इनके बीच में ऐसे डबल लाइन लगा दी, ठीक है। और क्या है, who is the mother of D, A, E who is the wife of A is the mother of D, मतलब इन दो के जो आगे ये हैं, मतलब प्रोजनी जो क्या है, यहाँ पे है मदर ऑफ D, तो एक D है, ठीक है, एक D हमें पता चल गया। अब यहाँ से फिर यहाँ आएंगे, C is the, ठीक है, सिस्टर ऑफ D, तो C भी मतलब इन्हीं के, है ना, यहाँ पे C लिख देते हैं, और C जो है इट इज, शी इज द सिस्टर ऑफ D, है ना, तो C क्या होगी हमारे पास, फीमेल, ठीक है, ये पता चल गया। और क्या हमारे पास है, B इज द ब्रदर ऑफ C, है ना, B इज द ब्रदर ऑफ C, तो B हमारे पास आ गया प्लस साइन, ठीक है। चलो अब देखते हैं, A हैज 3 चिल्ड्रन, पता चल गया हमें BCD 3 चिल्ड्रन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, B इज द ब्रदर ऑफ C, B इज द ब्रदर ऑफ C, तो B आपका मेल है, ठीक है। C इज द सिस्टर ऑफ D, C ये हो गया। E who is the wife of A is the mother of D, ठीक है। There is only one daughter of the husband of A, तो कह रहे हैं एक ही डॉटर है, तो एक डॉटर तो हमने ऑलरेडी मार्क कर दी है, तो मतलब ये भी क्या होएगा, सन होएगा, है ना। तो यहाँ से कह रहे हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन D एंड B, ठीक है, D और B
में क्या रिलेशन है। तो अब तो इजी है ना डिकोड करना, डी और बी में क्या रिलेशनशिप है, बी इज द ब्रदर ऑफ डी। ठीक है, ये तो वन स्टेप है, लाइक है ना, ये इतना कंफ्यूजिंग नहीं था। बट हाँ, यहाँ पे बस थोड़ा बार बार पढ़ के हमें ये एनालाइज करना है कि मेल कौन फीमेल कौन, है ना, फिर थिंग्स आर सॉर्टेड। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाएंगे या ऐसे बॉक्स में बनाएंगे, मतलब हर एक को, मतलब वी कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो, है ना। एरो से जैसे जो कपल है उनको एक बॉक्स में दिखा दिया, फिर एरो से उनके सिबलिंग ये दिखा दिए, है ना, प्रोजेनी जो भी है आगे वो दिखा दिए। ठीक है, तो फिर क्या है, बी इज द ब्रदर ऑफ डी, यही तो पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड बी। तो क्लियर है, दोनों है ना मेल है एंड बी इज द ब्रदर ऑफ डी। क्लियर है, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब इतना ही नहीं आएगा, बट इसमें और दो चार चीजें ऐड हो गई होंगी, है ना, बट हमें स्टेप बाय स्टेप डिकोड करना सीखना है। ठीक है, ठीक है, वो टाइप 2 हो गया। और क्या हो सकता है टाइप में, जैसे ये फोटोग्राफ वाले भी तो आपने देखे होंगे कितने, है ना, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, ए सेड टू दिस, या इसने इसको ये बोला, है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, क्या है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, ठीक है, Rekha says to Lali, the girl in the photo is the second daughter of the wife of the only son of the grandmother of my younger sister. How this girl of photograph is related to Rekha. ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको, है ना, या कैसे कर सकते हैं, जैसे ये आई होप ये आपको क्लियर हो। ठीक है, स्टेप वाइज, है ना, ऐसे बॉक्स बना दिया, या जैसे वो ट्री सा बनाया था वैसे कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या है, ऐसे लिख लिख के करना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द गर्ल इन द फोटो इज द सेकेंड डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ ओनली सन ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई यंगर सिस्टर। ठीक है, तो यंगर सिस्टर पर्टिकुलर, जैसे जो भी ये है, ठीक है, उन्हीं की बात हो रही है ना। द गर्ल इन द फोटो इज द सेकेंड डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ ओनली सन ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई यंगर सिस्टर। तो आप ऐसे सोच लो कि ये जो पर्टिकुलर इंसान है, ठीक है, इनकी एक यंगर सिस्टर है। ठीक है, तो ये यंगर सिस्टर है, ठीक है, चलो इसको नाम दे दिया, चलो ऐसे ही लिख दिया यंगर सिस्टर, और इधर लगा दिया माइनस का साइन। ठीक है, द गर्ल इन द फोटो इज द सेकेंड डॉटर ऑफ द वाइफ ओनली सन ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ ओनली सन ऑफ द ग्रैंड मदर। अब यंगर सिस्टर की जो ग्रैंड मदर होएगी, है ना, तो इसकी भी वो ग्रैंड मदर होगी, है ना, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, जैसे सिबलिंग वाला करेंगे। अब ये दोनों सिबलिंग है, ठीक है, तो इनको हमने बीच में सिंगल लाइन से ऐसे दिखा दिया। ठीक है, अब हमें जनरेशन पीछे जाना है ना, दो जनरेशन, एक तो ग्रैंड मदर वाला है ना, जैसे यहाँ पे बन रखा है, सिमिलर ही बनाएंगे, वहां पे बस क्या है, बॉक्सेस में बना रखा है। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे तो यंगर सिस्टर, ठीक है, या तो ऐसे देखो, ऐसे देख लो, ये ज्यादा इजी है, उस पे मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। ग्रैंड मदर ऑफ यंगर सिस्टर ऑफ रेखा, पॉइंटेड टू अ रेखा सेज टू लाली, है ना, तो रेखा है, ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे थी वो रेखा है। ठीक है, तो देखो ग्रैंड मदर ऑफ यंगर सिस्टर ऑफ रेखा, जो रेखा की यंगर सिस्टर होगी, ठीक है, उसकी जो ग्रैंड मदर होगी, जो मैंने अभी बोला, वो ग्रैंड मदर ऑफ रेखा भी होगी, है ना। फर्स्ट स्टेप क्लियर है, जो ग्रैंड मदर उसकी होगी क्योंकि वो आपस में सिबलिंग्स हैं। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसको कैसे हमने अप्रोच करा, लास्ट से। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो चीज ऑब्वियस है ना, उसको हम पहले लिखते हैं। अब जब इसको पढ़ोगे, आप पढ़ोगे द गर्ल इन द फोटो इज द सेकेंड डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ ओनली सन ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई यंगर सिस्टर। तो इसको पूरे में पढ़ने में बस एक बात हमें समझ आई, ऑब्वियस वाली, लास्ट वाली, ग्रैंड मदर ऑफ माई यंगर सिस्टर, ये बात हमें समझ आई, है ना। इसके अलावा मतलब कभी क्वेश्चन को सीधा सीधा अप्रोच करेंगे, लेकिन कभी कभार लास्ट से शुरू करेंगे, है ना, क्योंकि ये चीज ऑब्वियस है ना, क्लियर है क्वेश्चन से। तो ग्रैंड मदर ऑफ माई यंगर सिस्टर, ठीक है, तो वो क्या होएगी, ग्रैंड मदर ऑफ रेखा भी होएगी। ठीक है, फिर पीछे जाते हैं, ये वाला हमने लिख दिया, ठीक है, ये वाला लिख दिया, ग्रैंड मदर ऑफ माई यंगर सिस्टर। अब क्या है वहां पे, वाइफ ऑफ ओनली सन ऑफ द ग्रैंड मदर, वाइफ ऑफ ओनली सन ऑफ ग्रैंड मदर। ठीक है, वहां पे आपको याद है ना कि ग्रैंड मदर था,
और क्या था, मैटरनल ग्रैंड मदर, तो नानी के लिए मैटरनल होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाइफ ऑफ ओनली सन ऑफ ग्रैंड मदर कौन होएगी, मदर ऑफ रेखा ना। ग्रैंड मदर का मतलब उसकी दादी का ओनली सन की वाइफ, तो रेखा की कौन होगी, मम्मी होगी, है ना। ओनली सन बोल रहा है ना, अगर और ओनली सन नहीं होता, दूसरा सन भी होता, फिर वो उसकी चाची हो सकती थी, ताई हो सकती थी, है ना। बट क्योंकि यहाँ पे देखो, ये यहाँ तक हमने पहले इसको अप्रोच करा, देख लिया, फिर क्या है, वाइफ ऑफ ओनली सन, है ना, टुकड़ों में इसको करेंगे, है ना, वाइफ ऑफ ओनली सन, तो वाइफ ऑफ ओनली सन, तो इसकी दादी का ओनली सन, है ना, रेखा का फादर, उनकी वाइफ मतलब रेखा की मम्मी, ठीक है। तो सेकंड ये आ गया मदर ऑफ रेखा, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, फिर हम इधर जाएंगे, अब यहाँ पे क्या है, वाइफ ऑफ, यहाँ तक आ गया क्लियर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या है यहाँ पे, इज द सेकेंड डॉटर ऑफ द वाइफ, सेकेंड डॉटर, है ना, तो सेकेंड डॉटर कौन होगी, यंगर सिस्टर, है ना। तो यही कह रहा है कि हाउ इज दिस गर्ल रिलेटेड टू रेखा, तो वो अपनी ही यंगर सिस्टर की बात कर रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इज द सेकेंड डॉटर ऑफ द वाइफ, वाइफ कौन थी, रेखा की मॉम, तो मॉम की क्या बोल रहा है फिर, सेकेंड डॉटर। अब सेकेंड डॉटर कौन होएगी, इसकी अपनी बहन, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका क्या रिलेशनशिप है, वही कह रहे हैं ना, हाउ दिस गर्ल ऑफ रिलेटेड टू रेखा, तो उसकी क्या है, यंगर सिस्टर, ठीक है, क्लियर है। ये ऐसे करेंगे तो ज्यादा इजी है, यहाँ पे या तो ऐसे बॉक्स बना के करेंगे तो थोड़ा मतलब आपकी वो है, दैट डिपेंड्स। अब यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे करा, कि यहाँ पे सबसे पहले डॉटर, ठीक है, दीज, है ना, डॉटर को दिखाया। स्टेप 2 में फिर बताया कि हस्बैंड वाइफ होंगे, उनकी 2 डॉटर हैं, ठीक है। फिर ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर तक पहुंचे, है ना। फिर इसके बाद अपने पास डॉटर, डॉटर, ग्रैंड मदर, हस्बैंड वाइफ, चलो ये स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लास्ट पे उसकी सिस्टर ही आएगी, ठीक है। बट इन सारे स्टेप्स को हम ऐसे तोड़ तोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। आप देखो क्या क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर। इजी है ये बहुत, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, ठीक है। यस, फादर इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड, सुरेश ने क्या बोला, एक फोटोग्राफ की तरफ देख के, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर। तो अब फिर इसमें देखेंगे क्या ऑब्वियस है, माय मदर, है ना, मतलब सुरेश, है ना, सुरेश की मॉम जो है वो ऑब्वियस चीज हमें पता चली, तो इधर मॉम लिख देंगे, ठीक है। तो यहां से ऐसे बना दिया, ठीक है, मॉम ये पता है। अब क्या है, पीछे से अप्रोच करेंगे, है ना, सन ऑफ माय मदर, ठीक है, का ओनली सन, है ना, यहाँ पे ही इज द सन ऑफ द ओनली सन। अब ओनली सन ऑफ माय मदर कौन होएगा, खुद सुरेश, है ना। तो सुरेश खुद अपनी बात कर रहा है, ठीक है, सुरेश की बात हो रही है, ही इज द सन, और सुरेश का ही, है ना, वो अपने ही सन की बात कर रहा है। ओनली सन ऑफ मदर सुरेश हिमसेल्फ, और सुरेश का सन की बात हो रही है। फिर क्या कह रहा है, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, तो ये बॉय इसकी बात हो रही थी, तो बॉय से सुरेश कैसे रिलेटेड है, उसका फादर है, ठीक है, इजी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, इजी है। मे बी हम जब पहले ही एक परसेप्शन बना लेना कि ये चीज टफ है, वो टफ ना भी होके फिर टफ लगती है ना, तो वही चीज है। तो दिस इज इजी। चलो यहाँ पे सिंबल्स हैं, a plus b means a is the mother of b, a minus b means a is the brother of b, a% b means a is the father of b, a cross b means a is the sister of b। तो कह रहा है कौन सा वो है जो बताए p is the maternal uncle of q, ठीक है। तो जैसे मैं लास्ट से शुरू करती हूँ हमेशा, ठीक है, आपकी चॉइस है, तो हमें बताना है, वो ये हमने है ना टाइप में करा था, देखा था, आप भी इसको तो कैसे करेंगे, q माइनस, पहला है q माइनस एस परसेंट p, ठीक है। तो q माइनस एस, अब माइनस वाला क्या है, a इज द ब्रदर ऑफ b, तो q इज द ब्रदर ऑफ s। जल्दी जल्दी बनाएंगे, q इज द ब्रदर ऑफ s, तो ये दोनों q इज द ब्रदर ऑफ s,
तो ये क्या है, प्लस है ना, इतना पता चल गया। और यहाँ पे S% P मतलब S इज द फादर ऑफ P, S इज द फादर ऑफ P, तो P जो है ये भी फादर है तो ये भी प्लस है, ठीक है, फादर ऑफ P है तो यहां से हम इधर बना देते हैं एक और, ठीक है, फादर ऑफ P है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ क्या रहा था, Which of this shows P is the maternal uncle of Q? P is the maternal uncle of Q. अब यहाँ पे ये देखो ये क्या बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों क्या आ गए, ये क्या था Q माइनस S, ये ब्रदर, ये दोनों ब्रदर हैं, है ना। और यहाँ से S और P क्या है आपके, S और P क्या है, ये इनका फादर है, ठीक है, तो ये तो बन नहीं रहा है ना। फिर यहां से हमें नहीं होगा, सेकंड इस पे आते हैं फिर, ठीक है, क्या है P माइनस M प्लस N क्रॉस Q। अब क्या है P माइनस M, अगेन P इज द ब्रदर ऑफ M, P और M ब्रदर है तो प्लस लगा दिया, ठीक है। फिर क्या है M प्लस N, M प्लस N का क्या मतलब, M इज द मदर ऑफ N, M इज द मदर ऑफ N, ठीक है, तो M इज द मदर, माइनस लगा दिया, N की मदर है ये, ठीक है, तो ये यहाँ पे मदर है और ये आपस में सिबलिंग है, ठीक है, तो ऐसे लगा दिया इसको, ठीक है, सिबलिंग ही है ना, पहले क्या था माइनस था, तो वहां पे माइनस का क्या मतलब है, P इज द ब्रदर ऑफ M, P इज द ब्रदर ऑफ M और N इज द प्रोजनी, मतलब उनकी आगे वो है, ठीक है। फिर क्या है आगे M और N का रिलेशनशिप देख ले, N क्रॉस Q, अब N क्रॉस Q क्या है, N इज द सिस्टर ऑफ Q, N इज द सिस्टर ऑफ Q मतलब इसी का सिबलिंग है, N इज द सिस्टर, तो प्लस इसको या माइनस यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस लग गया, ये अपने पास है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q, है ना, P मैटरनल अंकल है ना, ये मामा है ना, क्योंकि ये मॉम है, मॉम का ये भाई है और ये मॉम जो है इनके ये दो बच्चे हैं, तो मैटरनल अंकल मतलब मामा है ना, मैटरनल हमने देखा था, तो यस ये इनका मामा है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है, वो डरने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक इसमें पहले समझेंगे, ठीक है। इसमें एज सच कोई ट्रिक तो है नहीं, हमें करना पड़ता है इनको, है ना, देखना पड़ता है कि कौन सा फिट बैठ रहा है, ठीक है। चलो क्या है, इफ A इज द ब्रदर ऑफ B, B इज द सिस्टर ऑफ C, C इज द फादर ऑफ D, हाउ इज D रिलेटेड टू A? इजी, A इज द ब्रदर ऑफ B, A इज द ब्रदर ऑफ B, इसको प्लस कर देंगे, B इज द सिस्टर ऑफ C, B इज द सिस्टर ऑफ C, C इज द फादर ऑफ D, ये फादर है तो ये फादर है, he इज द फादर ऑफ D, ठीक है, तो ये आपस में तो चलो सिबलिंग्स है, तो यहां से D फादर ऑफ D, ठीक है। हाउ इज D रिलेटेड टू A, ठीक है, बता दो जल्दी से, हाउ इज D रिलेटेड टू A? हमें ये पता है ये सिबलिंग्स है, ठीक है, और ये फादर है, ये जो फादर है इनका ये बच्चा या बच्ची है। अब यहाँ पे यही तो चक्कर है, C इज द फादर ऑफ D, है ना, जो मैं आपको बता रही थी कि अब D का हमें ये भी पता चल गया कि ये मेल है, फादर है, ये भी मेल है, ये फीमेल है। अब कह रहे हैं D रिलेटेड टू A, अब D जो है हमें ये नहीं पता ना कि D मेल है कि फीमेल है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, तो या तो ये क्या होंगी, नीस होंगी या नेफ्यू होंगी, है ना, बट प्रॉब्लम इज वी डू नॉट नो द जेंडर ऑफ D, है ना, तो यहाँ पे कह रहे हैं हाउ इज D रिलेटेड टू A, तो ना हम नीस कह सकते हैं ना नेफ्यू कह सकते हैं, तो इसीलिए इसको बोल देंगे कांट बी डिटरमाइंड। वैसे तो हमें रिलेशनशिप पता चल गया, बट हम दो रिलेशन में कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज्ड क्या है, मतलब क्लियर नहीं है ना जेंडर, तो इसीलिए हम इसको बोल देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय, टेक।